नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज। देश भर में बीजेपी जिस मुद्दे पर फंसी है वो है जातीय जनगणना, कास्ट सेंसस का मुद्दा। बिहार से ये बयार उठा और अब ये पूरे देश में इसकी हवा चली है और सब मांग कर रहे हैं कि भाई कास्ट सेंसस करवाइए। क्या ये कास्ट सेंसस जरूरी है देश के लिए? दोस्तों, अगर आप देश के विकास की बात करें तो कास्ट सेंसस जरूरी है, क्योंकि आप अगर कास्ट बेसिस पर ही योजनाएं अगर लेकर आते हैं, आप जो आपका मूल्यांकन है, आप जो अपनी योजनाएं निकालते हैं, अगर वो आज भी भारत में वो स्थिति है कि आपको जो जातियां जो अभी भी पिछड़ी हैं उनके लिए आपको योजनाएं निकालनी है, तो आप किस आधार पर निकालेंगे? तो भारत सरकार को ये चाहिए कि वो कास्ट सेंसस करवाए, और वो कितने दिनों तक इस मुद्दे से बचकर रहेगी? ये बयार बिहार से उठी थी। बिहार में बीजेपी पहले कास्ट सेंसस पर कुछ बोल नहीं रही थी। पहले केंद्र से मांग की गई कि भाई आप कास्ट सेंसस करवाइए, लेकिन जब केंद्र ने नहीं माना तो बिहार सरकार ने अपने बजट से बिहार में कास्ट सेंसस करवाया। हालांकि उस कास्ट सेंसस पर बहुत सवाल हैं। बीजेपी के लोग भी कहते हैं कि भाई उस कास्ट सेंसस में जो आंकड़े निकल कर आए वो सही नहीं है। तो भाई अगर आंकड़े सही नहीं है तो आप ही करवा दीजिए, आप पूरे भारत में करवाइए, ताकि स्थिति पता चल सके कि किसकी जो है वो कितनी संख्या है। ये जरूरी इसलिए भी है क्योंकि जो आप योजनाएं लेकर आते हैं आप किस आधार पर लेकर आएंगे? आप जो परिसीमन की बात करते हैं, आप जो सीटों के बंटवारे की बात करते हैं, आप जो महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, जो आप SC ST के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, आप OBC के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, आप किस बेसिस पर करेंगे, किस आधार पर करेंगे? तो कास्ट सेंसस होना ही चाहिए। और आप जो 10 साल पर एक जनगणना होती है आप वही करवाइए, वहां से भी सारे डाटा आ जाएंगे। तो देश के पास देश में क्या स्थिति है इसका डाटा होना ही चाहिए। इस पर बीजेपी लगातार इस मामले को भले ही टाल रही है, लेकिन एक तरीके से आप कहें कि फंसते हुई चली जा रही है, क्योंकि इस देश में ये सच्चाई है कि यहाँ जातिगत वोट बैंक एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और बीजेपी बखूबी जानती है कि यूपी में जो एक अखिलेश यादव की तरफ से PDA का निर्माण किया गया था, उस PDA ने ही सारा खेल बिगाड़ा था। और बीजेपी को मालूम है कि अगर उन्होंने जातिगत वोट बैंक को नहीं साधा तो फिर उनके हाथ से एक के बाद एक स्टेट फिसलते जाएंगे, क्योंकि ये सच्चाई है भारत में कि जाति का बोलबाला है। क्योंकि सबको चाहिए कि उनका फायदा हो, सबको आरक्षण चाहिए। हर वर्ग लड़ रहा है कि भाई मुझे आरक्षण चाहिए। जो SC ST में नहीं है वो कह रहा है मुझे SC ST में शामिल कर दीजिए, जो OBC में नहीं है वो कह रहा है मुझे OBC में शामिल कर दीजिए। मतलब सबको अपने अपने जाति का लाभ चाहिए कि भाई मुझे भी आरक्षण मिले, मेरे भी समाज को आरक्षण मिले। क्योंकि सामाजिक नेता बहुत उभर कर आ रहे हैं, हर समाज से नेता उभर कर आ रहे हैं। मुकेश सहनी की जो स्थिति है, मुकेश सहनी हमेशा से मांग करते आए हैं कि मल्लाह जाति जो है बिहार में या पूरे देश में, उसे अति पिछड़ा बना दिया जाए ताकि उसे लाभ मिल सके। अब मुकेश सहनी जो है वो RJD के साथ थे लोकसभा चुनाव में, लेकिन बहुत कुछ कमाल कर नहीं पाए। अब बातें जो चल रही है वो ये चल रही है कि उनकी बातचीत कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ भी हो रही है, और मुकेश सहनी आने वाले विधानसभा चुनाव में हो सकता है कि आपको बीजेपी के साथ दिखे। तो क्या बीजेपी अगर ये मानती है कि वाकई जातिगत वोट बैंक का असर है, जातिगत नेताओं को साधना चाहिए, तो फिर कास्ट सेंसस आप क्यों नहीं करवा रहे हैं? अगर आप कास्ट सेंसस नहीं करवाएंगे तो फिर आपके हाथ से ये निश्चित है कि एक के बाद एक राज्य फिसलते जाएंगे, और आप केंद्र में फिर से आने का सपना तो छोड़ ही दीजिए। क्योंकि जिस तरीके से पूरा विपक्ष जो है कास्ट सेंसस पर आरक्षण को लेकर मुद्दा बना रहा है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा आने वाले चुनावों में बन सकता है। तो बीजेपी को इस पर सोचने की ज़रूरत है, और वो कितना भागेगी। उसके जो नेता है वो भी भीतर खाने ये बात कहते हैं कि उन पर बहुत दबाव है उनके कंस्टिट्यूएंसी में, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, कि कास्ट सेंसस करवाया ही जाना चाहिए। तो इस पर अब बीजेपी कब तक बचती है, कब ये फैसला लेगी और किस तरीके से राजनीति आगे बढ़ती है, वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए एक्स्ट्रा डोज।